नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ए के अंदर जो हम पढ़ रहे थे उसमें पार्ट 2 है। पार्ट ए यानी राजनीति विज्ञान के अंदर पार्ट ए के अंदर दूसरा पार्ट शक्ति, सत्ता और वेधता के बारे में हम अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या है। तो हम शक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो कि शक्ति मतलब पावर के बारे में हम पढ़ेंगे कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। शक्ति को क्या बताया गया है राजनीति विज्ञान में? राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। यानी राजनीति विज्ञान की जो मूल अवधारणा है वो किसे बताया गया? शक्ति को बताया गया। अब शक्ति जो है इसमें राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र रही है, यानी राजनीति समाज का कौन सा क्षेत्र रही है जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं। राजनीति के अंदर क्या किया जाता है? राजनीति में सभी के लिए नियम बनाए। राजनीति के अंदर ये चीज बताई गई है कि सभी के लिए इसमें क्या किया जाता है? नियम बनाए जाते हैं। नियम बनते हैं राजनीति के अंदर। जो नियम बनाए जाते हैं सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं, और सभी के लिए इसमें क्या किया जाता है? निर्णय लिए जाते हैं और अधिकारों एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। राजनीति में निर्णय लेते हैं सभी को अधिकार व कर्तव्य बांटे जाते हैं। अब देखो राजनीति में सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं और सभी को अधिकार बांटे जाते हैं, यानी अधिकारों का आवंटन किया जाता है, उनको दिए जाते हैं। ये राजनीति के अंदर आवश्यक और सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और इन सभी कार्यों के लिए शक्ति किसकी आवश्यकता पड़ती है? शक्ति की आवश्यकता अब देखो सभी कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? शक्ति की, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इन सब कार्यों के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। और शक्ति होगी तो ही इन कार्यों को स्पष्ट रूप से किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया, क्योंकि भय बिनु प्रीत नाई, मतलब जब तक भय नहीं होगा तब तक पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक इन कार्यों को निर्दिष्ट नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। शक्ति का स्वरूप क्या है? अब हम इसमें पढ़ेंगे कि शक्ति तो है लेकिन इसका स्वरूप क्या है और प्रवृत्ति क्या है। शक्ति का स्वरूप क्या है, प्रवृत्ति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है और समाज में शक्ति का स्रोत क्या बताया गया है। ऐसे प्रश्न उभर के हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमारे भी यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्राचीन समय में सैनिक, यानी प्राचीन समय के अंदर ये बात बताई गई कि प्राचीन समय के अंदर सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यानी प्राचीन समय में शक्ति का रूप क्या होता था? शक्ति का रूप सैनिक होते थे, मतलब प्राचीन समय के अंदर शक्ति का स्वरूप होता था वो सैनिक होते थे। सैनिक शक्ति, जिस राजा के पास में सैनिक शक्ति यानी सैन्य बल ज्यादा हो वो ताकतवर हुआ करता था, और सेना के माध्यम ही सेना के माध्यम से ही शक्ति का संचालन किया जाता था। और हमारे जो प्राचीन भारतीय जो चिंतक रहे हैं
मनु, शुक्र, कौटिल्य, ठीक है, आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। प्राचीन भारतीय विचारक मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि। अब इन्होंने क्या किया है कि प्राचीन भारतीय विचारक मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि के द्वारा ऐसे कार्य किए गए, आदि के द्वारा ये बताया गया है कि शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। इन्होंने, आदि ने शक्ति के विविध रूपों पर प्रकाश प्राचीन भारतीय विचारक मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि ने शक्ति के विविध रूपों पे क्या डाला है? प्रकाश डाला है। शक्ति के विविध रूप बताए गए हैं। शक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं, इन रूपों का इनके द्वारा क्या है उनका अध्ययन करके लोगों के समक्ष प्रकट किया है कि शक्ति के विविध रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, अब शक्ति के विविध तत्वों पर इनके द्वारा प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह बताया गया कि इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स, यानी इंग्लैंड का जो लेखक हुआ है थॉमस हॉब्स, कौन थे ये? इंग्लैंड के दार्शनिक थॉमस हॉब्स रचना, अब इनकी जो रचना है वो है लेवियाथन। इनकी रचना का नाम क्या है? लेवियाथन। मतलब उस लेवियाथन के अंदर जो है यानी थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में क्या बताया गया? 1651 के अंदर 1651 में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया, यानी राज्य और राजनीति के जो क्षेत्र उसके अंदर शक्ति को परिभाषित किया, शक्ति के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। तो थॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या हो गया? लेवियाथन पुस्तक है। और पुस्तक के माध्यम से राजनीति और शक्ति, राज्य और राजनीति की शक्ति के बारे में इनके द्वारा स्पष्ट किया गया, रेखांकित किया गया है, बताया गया है कि राज्य में किस तरीके से शक्ति कार्य करती है और राजनीति के अंदर किस तरीके से शक्ति कार्य कर रही है, इस तरीके से उसमें स्पष्ट किया गया है। अब केटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, यानी केटलिन ने क्या किया है? केटलिन का बताता है कि राजनीति विज्ञान को किस रूप में स्पष्ट किया है? शक्ति के विज्ञान के रूप में माना। केटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, और इसी के साथ में लास्टवेल जो ये पश्चिमी विचारक हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम जो रखा है कौन कब क्या कैसे, कौन कब क्या कैसे। ये किसकी रचना हो गई? कौन कब क्या और कैसे, यानी ये रचना है, ये रचना का नाम है। जो ये रचना है, रचना के लेखक यानी कौन कब क्या कैसे, जो ये रचना की गई है वो किसके द्वारा? लास्टवेल, रचना के लेखक लास्टवेल ने भी शक्ति के बारे में इस पुस्तक के माध्यम से बताया है और इस पुस्तक के माध्यम से ये परिभाषित किया है। और मैकाइवर ने भी शक्ति के बारे में बताया है कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी? मैकाइवर की पुस्तक का नाम है द वेब ऑफ मैकाइवर, इसमें गवर्नमेंट। ये किसकी रचना बताई गई है? ये बताया गया है मैकाइवर के द्वारा बताया गया है कि ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है, मतलब किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता के बारे में बताया गया है जिसमें दूसरे से कोई काम लिया जाता है, मतलब जिसमें दूसरे से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है, उसे शक्ति का नाम दिया गया है। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाया जा रहा है, किसी दूसरे से कोई काम करवाया जा रहा है और जिससे दूसरों
शक्ति का नाम दिया गया है। और इसी के शब्दों में भी शक्ति को दूसरों के यानी शक्ति दूसरे के आचरण से अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे को प्रभावित करना ही क्या बताया गया, शक्ति बताया गया। अपने विचारों के माध्यम से हम लोगों को क्या कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं और उनको अपना बना लेते हैं। तो ये भी एक शक्ति का ही रूप बताया गया है। और शक्ति की परिभाषा इस कदर बताई गई है कि जिसके पास शक्ति है वो दूसरों के कार्यों, व्यवहारों या विषयों को अपने अनुभव बना सकता है, अपने अनुकूल बना सकता है। जिसके पास में क्या हो, शक्ति का वह रूप बताया गया है। शक्ति को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास में ताकत, पावर है, तो वो शक्ति किस तरीके से होता है कि दूसरे के कार्यों, व्यवहारों, विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। यानी जिसके पास में शक्ति होगी तो उसके कार्य, उनके व्यवहार, उन सबको क्या कर सकता है, अपने अनुकूल बना सकता है। तो इस तरीके से शक्ति, द पावर, इस तरीके से इसको क्या बताया गया, परिभाषित किया गया है पश्चिमी दार्शनिकों के द्वारा और भारतीय चिंतकों के द्वारा भी अपने अपने विचार इसमें व्यक्त किए गए हैं। तब शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि शक्ति का बल और प्रभाव से भेद। शक्ति का अब देखो इसमें किस रूप से बताया गया है कि शक्ति का बल और प्रभाव, शक्ति का बल और प्रभाव से भेद क्या बताया गया है, भेद। अब इसमें क्या भेद बताया गया इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है। शक्ति और बल को क्या माना गया, शक्ति व बल दोनों को क्या बताया गया है, एक ही है। मतलब शक्ति और बल क्या बताया गया, एक ही बताया गया है। जो शक्ति है वही बल है और जो बल है वही शक्ति है, दोनों को एक ही बताया गया है। अब एक तो बताया गया लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। लेकिन अगर इसका अध्ययन किया जाए तो दोनों के अंदर क्या है, स्पष्ट होता है कि दोनों के अंदर ही क्या बताया गया, अंतर बताया गया। अब वो अंतर किस आधार पे, शक्ति प्रच्छन्न बल है। शक्ति क्या बताया गया, शक्ति के बारे में क्या बताया गया, प्रच्छन्न बल है, प्रच्छन्न बल है, ठीक है। शक्ति तो क्या हो गई, प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट बल है। बल क्या बताया गया है, प्रकट बल है। अब देखो शक्ति प्रच्छन्न बल इस आधार पे है कि किसी के बारे में सुनाओ कि यार वो इतना ताकतवर है, इसके सामने नहीं बोलना चाहिए है, या फिर कोई राष्ट्र है अमेरिका इतना ताकतवर पावरफुल है, तो उसका क्या है कि अब प्रच्छन्न बल है, मतलब उसने कभी ताकत का इस्तेमाल किया या नहीं किया है, ठीक है, वो एक उसका अलग लुकआउट है। लेकिन फिर भी हम उससे क्या है, भयभीत है, फिर भी हम उससे क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो एक प्रच्छन्न बल, मान लो गली मोहल्ले के अंदर पुलिस वाले आ गए, अब पुलिस वाले हमें कुछ कहे या नहीं कहे, लेकिन पुलिस वाले गली के अंदर आ गए और मान लो उनके हाथ में बंदूक है या फिर डंडे वगैरह हैं, तो हम हमारे में अपने आप ही क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, डर, भय उत्पन्न हो जाएगा। तो ये प्रच्छन्न बल का काम करेगा। यहाँ पे क्या है, प्रच्छन्न बल। और प्रकट बल से तात्पर्य कि हम किसी वस्तु को धकेल रहे हैं, हम किसी वस्तु को क्या है आगे धकेल रहे हैं, तो वो प्रकट बल के रूप में होगा। यानी वो दिखाई दे रहा है कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, या किसी को इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, तो वहां एक प्रकट बल होगा, वहां क्या होगा, एक प्रकट बल होगा। तो इस तरीके से शक्ति को प्रच्छन्न बल के रूप में स्वीकार किया गया है और बल को प्रकट बल के रूप में स्वीकार किया गया है। तो प्रच्छन्न बल का तात्पर्य होता है भय, भय से लिया गया। प्रच्छन्न बल का मतलब किससे लिया गया है, भय से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। और दूसरी चीज कि शक्ति पुलिस के पास में अपराधी को दंडित करने की क्या होती है, शक्ति निहित होती। पुलिस क्या करती है कि किसी अपराधी को दंडित करती है, तो उसके पास में वो क्या है, शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल बतौर क्या है कि पुलिस किसी अपराधी व्यक्ति को दंडित कर रही है, तो उसके पास में क्या है, ये उसका पावर है, उसकी शक्ति है। लेकिन अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, उसके पास में ये
शक्ति उसके पास में क्या है, पुलिस वालों को ये शक्ति दे रखी है। किस रूप में दे रखी है कि वो अपराधी व्यक्ति को क्या देंगे, सजा देने के अधिकारी है। उनके पास में अधिकार है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया उस व्यक्ति को वो क्या दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं। ये उनके पास में अधिकार होता है। तथा आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तब कुछ भी हो सकता है। मतलब आर्थिक दंड भी दे सकते हैं पुलिस वाले, शारीरिक दंड भी दे सकते हैं। भाई किसने जैसा अपराध किया उसके लिए वैसे ही सजा का प्रावधान है। किसी व्यक्ति को मान लो जमानत पे छोड़ा गया तो पैसों के आधार पे छोड़ दिया, और किसी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य कर दिया जिसको क्या देना पड़ रहा है, उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर डंडे वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि उस पे जो बल लगाया गया है, इस तरीके से जो उसको दंडित किया गया वो एक अलग प्रकार की शक्ति हो गई, तो उसे दंड भी दे सकती है। आर्थिक दंड और जो शारीरिक दंड है वो देने के अधिकार किसके पास में होता है, पुलिस के पास में बल का प्रयोग करती है। और पुलिस इस पे क्या करती है, बल का प्रयोग करती है। शिक्षक के पास विद्यार्थी, अब दूसरा उदाहरण इस तौर पे ले सकते हैं हम कि शिक्षक जो है वो विद्यार्थी में जो बल का प्रयोग कर रहा है, विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल रहा है। किसी विद्यार्थी ने क्लास के अंदर आवाज करती पढ़ाते हो तो उसको उस शिक्षक ने क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्लास से बाहर निकालने की जो अवस्था है, तो जो इसमें निकालने की जो शक्ति निहित है, जो शक्ति निहित रहती है, और जब वह वास्तव में ऐसा करता तो उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। यानी उसको बाहर निकाला गया कि चल क्लास से बाहर निकल, तो ये उस तरह जो वहां पे जो शक्ति काम में ली गई है वो बल है। और कभी उसको पकड़ के भी बाहर निकाला गया है तो वहां कौन सा बल काम नहीं कर रहा है, वहां प्रकट बल हो रहा है। और इससे पहले पुलिस का जो उदाहरण था वो कैसा उदाहरण हो गया, वो शक्ति का उदाहरण हो गया जो कि प्रेक्षण बल के रूप में है। और इसी प्रकार की प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है। प्रभाव क्या करता है, प्रभाव शक्ति प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, तथा शक्ति किसे उत्पन्न कर रही है, शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से देखो कि प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज कि शक्ति दमनात्मक, शक्ति क्या हो सकती है, दमनात्मक हो सकती है। किसी को सजा देनी डंडे के माध्यम से भी दी गई, तो शक्ति का जो प्रयोग है वो जो शक्ति का जो दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का, यानी भौतिक बल का भी इसमें क्या लिया जा सकता है, भौतिक बल का प्रयोग होता है। जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव क्या होता है, मनोवैज्ञानिक बताया गया। प्रभाव को हम मनोवैज्ञानिक रूप से कि कोई व्यक्ति है, जैसे अध्यापक का भय रहता है क्लास के अंदर बैठी, हमारे द्वारा हम गृह कार्य नहीं करेंगे, यानी विद्यार्थी गृह कार्य नहीं करेगा, तो उस पर उसका क्या रहता है, टीचर का एक भय रहता है, एक प्रभाव रहता है कि टीचर हमें क्या देगा, सजा देगा। तो उसके अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, तो उस जगह प्रभाव है। तो एक मनोविज्ञान साइकोलॉजी इफेक्ट डाला गया, उसमें कैसा डाला गया, साइकोलॉजी इफेक्ट डाला गया। तो इस तरीके से शक्ति अलग अलग प्रकार से काम करती है। और भौतिक बल का प्रयोग जो उसके पीछे कठोरता लिए रहता है, भौतिक बल के अंदर क्या होता है, कठोरता लिए हुए रहता है। और इसमें एक चीज बताई है कि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के खिलाफ भी हो सकता है कि मैं ये करना चाहूं लेकिन उसे ये करने नहीं दिया जाता। तो किसी की इच्छा के खिलाफ भी क्या है, शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। प्रभाव संबंधात्मक होता है। प्रभाव क्या होता है, संबंधात्मक, एक दूसरे के संबंध होते हैं। जैसे कि घर के अंदर पिताजी आए, बच्चे पिताजी के आते क्या होने लग जाते हैं, शांत होने लग जाते हैं, बदमाशी नहीं करते, तो उनका एक प्रभाव अलग है। वहां पे एक संबंध उनका कि पिता है और हमें डांट देंगे, ठीक है, और इस तरीके से उनका घर के अंदर प्रभाव है। और वो नहीं डांटेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा शरारत करेंगे। तो एक प्रभाव हो गया वहां पे, पिता का क्या हो गया, अपने परिवार के प्रति उनका प्रभाव, और पिता एक उनका संबंध हो गया। तो पिता की वजह से वो क्या कर रहे हैं, डर भी रहे हैं। इस तरीके से प्रभाव। और दूसरी चीज
कि इसमें बताया गया प्रभाव संबंधात्मक होता है और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। और जो प्रभाव किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति की सहमति से ही निर्भर करता है कि व्यक्ति उस संबंध से या प्रभाव से कहां तक सहमत है, यानी कब तक उसको स्वीकार कर रहा है। तो इस तरीके से जो प्रभाव है वो प्रभाव किस रूप में व्यक्ति पे पड़ता है, किस रूप से उस शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि शक्ति प्रभाव और शक्ति बल और प्रभाव के अंदर किस तरीके का भेद बताया गया। एक भौतिक बल जिसके अंदर कठोर सजा का प्रावधान होता है, प्रभाव जिसमें एक संबंधात्मक होता है, संबंध होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शक्ति के स्वरूप के बारे में कि शक्ति के कौन कौन से स्वरूप है, जिनका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।